मुंगेर के जमालपुर रेल कारखाना के वार्षिक निरीक्षण करने जमालपुर पहुंचे पूर्व रेल के महाप्रबंधक अरुण प्रकाश द्विवेदी। कारखाना सहित रेलवे स्टेशनों के अलावा रेल से जुड़े कई कार्यों का किया निरीक्षण। मीडिया को दिए बयान में कहा, जल्द भागलपुर की रेलखंड पर भी दौड़ेगी राजधानी एक्सप्रेस। जमालपुर मुंगेर रेलवे स्टेशन का हो रहा है कायाकल्प। दरअसल पूर्व रेल के महाप्रबंधक अरुण प्रकाश द्विवेदी स्पेशल सैलून से जमालपुर पहुंचे। वहीं रेलवे के रेल महाप्रबंधक विकास चौबे, मुख्य कारखाना प्रबंधक एसके विजय सहित अनेकों पदाधिकारी मौजूद थे। जमालपुर पहुंचने के साथ ही रेल इंजन कारखाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य रेलवे अस्पताल और मुंगेर स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां की मूलभूत समस्याओं का निदान करने का निर्देश भी दिया। इसके बाद उन्होंने ईस्टर्न रेलवे मेस यूनियन, पूर्वी रेलवे कर्मचारी संघ संगठन के लोगों से मुलाकात की। जीएम अरुण प्रकाश द्विवेदी ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि एशिया का सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना में उत्पादन क्षमता की हर हाल में बढ़ोतरी होगी, जिससे कि कारखाना का और अधिक विकास हो सके। उन्होंने कहा कि कारखाना को वैगन निर्माण का ऑर्डर भी मिला है और भविष्य में कारखाना को वैगन निर्माण का ऑर्डर भी मिलता रहेगा, ताकि कारखाना में उत्पादन क्षमता का सिलसिला चलता रहे। डीजल सेट के बारे में कहा कि डीजल लूट में कमी धीरे धीरे आ रही है। यही कारण है कि डीजल सेट को अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया जाएगा। इस कार्य में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन डीजल सेट भविष्य में इलेक्ट्रिक में परिवर्तित कर दिया जाएगा। राजधानी एक्सप्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि भागलपुर, मालदा और जमालपुर में राजधानी एक्सप्रेस परिचालन की मांग बढ़ गई है। इसीलिए इन बातों को देखते हुए भागलपुर की रेलखंड पर भी राजधानी एक्सप्रेस परिचालन के लिए प्रपोजल दिया गया है। उम्मीद जताते हुए कहा कि जल्द ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। खगड़िया जमालपुर रेलखंड का दोहरीकरण के बारे में बताया कि डीपीआर बनने के बाद ही कार्य आरंभ होगी। इसकी प्रक्रिया धीरे धीरे आरंभ की जाएगी। कारखाने के बारे में क्या भविष्य है सर? कारखाने का भविष्य अच्छा है और तरह तरह के नए काम आ रहे हैं। जैसे टावर वैगन बनाने का काम यहाँ पे मिला है। अभी ये टावर वैगन बना रहे हैं। हाँ, लोगों का पीओएच आ रहा है। वैगन के अच्छे खासे ऑर्डर हैं इनके पास। अगर ये और बना पाते हैं तो हम और ज़्यादा भी वैगन के ऑर्डर दे सकते हैं। तो कारखाने का भविष्य ठीक, कोई परेशानी नहीं है और काम यहाँ मिलता रहेगा। बहुत पुराना हमारा फैक्ट्री है और यहाँ पे बहुत दिनों से अच्छा काम होता आ रहा है। वो काम मिल रहा है। सर, इलेक्ट्रिक इंजन का भार? इलेक्ट्रिक इंजन का भार भी मिलेगा, बट डीजल और इलेक्ट्रिक अभी आज के डेट पे वो शेड में आपका, ये शेड की बात कर रहे हैं, कारखाना के इलेक्ट्रिक इस साल दो इलेक्ट्रिक लोगों के पीओएच का स्टार्ट करने के लिए टारगेट मिला है और ऑलरेडी हम लोग जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर चुके हैं। मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, देन स्टार्ट करेंगे। सिस्टम में कोई भी चीज़ स्टार्ट करते वक्त सारा चीज़, क्या चीज़ लाना है, सबके स्टोर के नए ऑर्डर होते हैं तो टाइम लगता है। उसके बाद एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फर्दर ऑर्डर मिलने लगते हैं। तो 2 का ऑर्डर इनको मिला हुआ है। क्या इस साल उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक का इस साल शुरू कर दें? सर, डीजल का प्लान नहीं है, बट उस शेड में ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रिक वहाँ पे रिपेयर हो रहा है। अभी जैसा मुझे लोगों ने बताया कि 10 हम लोग इलेक्ट्रिक करते हैं और करीब 54 डीजल रख रहे हैं। डीजल की संख्या इंडियन रेलवे में घटते जा रही है विद द फुल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अभी धीरे धीरे डीजल का लोड घटता जाएगा, इलेक्ट्रिक का लोड बढ़ता जाएगा। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक घंटे पे हम इसको इलेक्ट्रिक से सर, राजधानी का हम लोगों ने रेलवे राजधानी देखिए, राजधानी से राजधानी ही चलती है। तो यहाँ पे प्रपोजल था कि अगरतला राजधानी को एक दिन के लिए, अभी वो 2 दिन जाती है और कटिहार रोड से जाती है, तो एक दिन इधर से ले जाएगा। वो एक दिन इधर से ले जाएगा। प्रपोजल हमारे रेलवे से गया हुआ है रेलवे बोर्ड को। इसमें भागलपुर में भी बहुत डिमांड है, मालदा में भी डिमांड है, जमालपुर में भी डिमांड है। तो बोर्ड ने डिसीजन लेना है। सर, का एफएलएस होता है हमारा फाइनल लोकेशन सर्वे। कोई भी वर्क सैंक्शन करने के पहले उसका एक डीपीआर बनता है। डीपीआर इज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए एफएलएस सैंक्शन हो गया है। तो एफएलएस का मतलब है कि वो कार्य कैसे किया जा सकता है, उसकी प्लानिंग करेंगे और वेदर उसको करने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, उसका भी समीक्षा होता है। उसके बेसिस पे वो एफएलएस रिपोर्ट बनता है। एफएलएस रिपोर्ट में अगर हमको रिटर्न्स जो आ रहा है या नेसेसिटी ऐसी आ रही है तो उसके बेसिस पे वो सैंक्शन होता है। बड़ा वर्क है, इसका एफएलएस होगा, कहाँ कैसे पुल बनना है, क्या। और ये डेमो चलती है, डिमांड है काफ़ी। सर, और अधिकांश बताया है लोगों ने, इसको हम एग्जामिन कराएंगे। अभी तो जो बताया 2 ट्रेनें उस रूट से निकल जाती हैं, जो कि जमालपुर के लोगों को अगर पकड़ना है तो वहाँ जाना पड़ता है। तो मैं
मैंने डीआरएम साहब को बताया है कि वो इसको एग्जामिन कर लें, एग्जामिन करके जस्टिफिकेशन अगर बनता है, बिकॉज ये चीज़ बोर्ड से सैंक्शन होता है, अगर कोई भी हॉल्ट होता है तो उसमें दोनों चीज़ देखा जाता है कि जस्टिफिकेशन है। नॉर्मली उसमें रूल यह है कि 5 किलोमीटर दोनों तरफ से कम 5-5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। बट अगर वो आदमी छोड़ सकता है अगर कोई वाई के कारण जैसे कोई नेसेसिटी बन जाती है, तो इसको एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करने के बाद जस्टिफाइड पाया जाएगा तो देन वी विल सेंड अ प्रपोजल टू रेलवे बोर्ड। सर अमृत सर एक बार मीटिंग में अखबार निकल गई तो वर्कशॉप की एक्टिविटी से हम लोगों को जो CPRO साहब हावड़ा से जो ब्रीफ करते हैं वह एक दिन बाद ब्रीफ मिलता है सर, वो खबर में CWM साहब भी मीडिया से बात सर से कई बार रिक्वेस्ट किया भी। और अभी तो 5 दिन पहले फिर से एक लेटर आया है इसको लेकर कि मीडिया कर्मी से जो ऑथराइज लोग हैं वही सर अपने आप में PRO है सर अपने आप में PRO है सर, चाहे तो हम लोगों को एक छोटा सा समय चाहिए सर हम लोगों को। आप 2 इलेक्ट्रिक लोगों के POH का स्टार्ट करने के लिए टारगेट मिला है और ऑलरेडी हम लोग जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर चुके हैं, मटेरियल कनेक्ट कर रहे हैं, देन स्टार्ट करेंगे। सिस्टम में कोई भी चीज़ स्टार्ट करते वक्त सारा चीज़ क्या चीज़ लाना है, सबके स्टोर के नए ऑर्डर होते हैं तो टाइम लगता है। उसके बाद एक बार स्टार्ट हो जाता है तो फर्दर ऑर्डर मिलने लगते हैं, तो 2 का ऑर्डर इनको मिला हुआ है। क्या इस साल उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक का इस साल शुरू कर दें? सर डीजल करने का प्लान नहीं है, बट उस साइड में ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रिक वहाँ पे रिपेयर हो रहा है। अभी जैसा मुझे लोगों ने बताया कि 10 हम लोग इलेक्ट्रिक करते हैं और करीब 54 डीजल रख रहे हैं। डीजल की संख्या इंडियन रेलवे में घटते जा रही है विद द फुल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो अभी धीरे धीरे डीजल का लोड घटता जाएगा, इलेक्ट्रिक का लोड बढ़ता जाएगा। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि एक घंटे पे हम इसको इलेक्ट्रिक करवा। सर राजधानी का हम लोगों ने रेलवे राजधानी देखिए, राजधानी से राजधानी ही चलती है। तो यहाँ पे प्रपोजल था कि अगरतला राजधानी को एक दिन के लिए, अभी वो 2 दिन जाती है, कटिहार रोड से जाती है, तो एक दिन इधर से ले जाएगा। वो एक दिन इधर से ले जाएगा। प्रपोजल हमारे रेलवे से गया हुआ है रेलवे बोर्ड को। इसमें भागलपुर में भी बहुत डिमांड है, मालदा में भी डिमांड है, जमालपुर में भी डिमांड है। तो बोर्ड ने डिसीजन लेना है। सर का FLS होता है हमारा फाइनल लोकेशन सर्वे। कोई भी वर्क सैंक्शन करने के पहले उसका एक DPR बनता है। DPR इज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए FLS सैंक्शन हो गया है। तो FLS का मतलब है कि वो कार्य कैसे किया जा सकता है उसकी प्लानिंग करेंगे, और वेदर उसको करने से फ़ायदा होगा कि नहीं होगा उसका भी समीक्षा होता है। उसके बेसिस पे वो FLS रिपोर्ट बनता है। FLS रिपोर्ट में अगर हमको रिटर्न जो आ रहा है या नेसेसिटी ऐसी आ रही है तो उसके बेसिस पे वो सैंक्शन होता है। बड़ा वर्क है, इसका FLS होगा, कहाँ कैसे पुल बनना है, क्या। और ये डेमो चलती है, डिमांड है काफ़ी। सर और अधिकांश बताया है लोगों ने, इसको हम एग्जामिन कराएंगे। अभी तो जो बताया 2 ट्रेनें उस रूट से निकल जाती हैं, जो कि जमालपुर के लोगों को अगर पकड़ना है तो वहाँ जाना पड़ता है। तो मैंने डीआरएम साहब को बताया है कि वो इसको एग्जामिन कर लें, एग्जामिन करके जस्टिफिकेशन अगर बनता है, बिकॉज ये चीज़ बोर्ड से सैंक्शन होता है, अगर कोई भी हॉल्ट होता है तो उसमें दोनों चीज़ देखा जाता है कि जस्टिफिकेशन है। नॉर्मली उसमें रूल यह है कि 5 किलोमीटर दोनों तरफ से कम 5-5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। बट अगर वो आदमी छोड़ सकता है अगर कोई वाई के कारण जैसे कोई नेसेसिटी बन जाती है, तो इसको एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करने के बाद जस्टिफाइड पाया जाएगा तो देन वी विल सेंड अ प्रपोजल टू रेलवे बोर्ड। सर अमृत सर एक बार मीटिंग में अखबार निकल गई तो वर्कशॉप की एक्टिविटी से हम लोगों को जो CPRO साहब हावड़ा से जो ब्रीफ करते हैं वह एक दिन बाद ब्रीफ मिलता है सर, वो खबर में CWM साहब भी मीडिया से बात सर से कई बार रिक्वेस्ट किया भी। और अभी तो 5 दिन पहले फिर से एक लेटर आया है इसको लेकर कि मीडिया कर्मी से जो ऑथराइज लोग हैं वही सर अपने आप में PRO है सर अपने आप में PRO है सर, चाहे तो हम लोगों को एक छोटा सा समय चाहिए सर हम लोगों को। आप सर